हेलो फ्रेंड्स, एक वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था कंटेंट मार्केटिंग के बारे में एंड एक वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था कंटेंट राइटिंग के बारे में, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग एंड आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। ब्लॉग एंड आर्टिकल लिखने के बाद अब उसे कहीं ना कहीं सबमिट करना होता है, तो उसमें एक कड़ी है ब्लॉग सबमिशन। यानी ब्लॉग लिखने के बाद हमें उसे कहाँ सबमिट करना चाहिए और वो क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं ब्लॉग सबमिशन के बारे में एंड ब्लॉगर एंड ब्लॉग स्पॉट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉग के बारे में। व्हाट इज अ ब्लॉग? ओरिजिनली क्रिएटेड फ्रॉम द वर्ड वेब एंड लॉग, अ ब्लॉग इज जस्ट दैट। अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन और इंफॉर्मेशन साइट पब्लिश ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यू कैन शेयर थॉट्स, आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड मोर एट वन प्लेस ऑन द वेब। दोस्तों, ब्लॉग बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है जो कि है वेब एंड लॉग। ब्लॉग एक डिस्कशन और इंफॉर्मेशन साइट होती है जो कि पब्लिश होती है थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। ब्लॉग एक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिशिंग डिस्कशन साइट है जहाँ पे आप यूज़र के साथ डिस्कस करते हैं आपके एक्सपीरियंस, आइडियाज़ और थॉट्स के ऊपर। ये एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए गए और आपने अपना जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया। आपका कोई न्यू आइडिया है जिसके बारे में आप मार्केट में बताना चाहते हैं तो वो आपने शेयर किया। इवन कोई भी कम्युनिटी या किसी भी तरह का आइडियाज़, उसके बारे में आप क्या खुद सोचते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या थॉट्स है आपके, उसके बारे में भी आप अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंस एंड थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्लॉग एक वेबसाइट ही कह सकते हैं जहाँ पे आप अपने जो आइडियाज़ एंड थॉट्स शेयर कर सकते हैं एंड यूज़र के साथ कम्युनिकेट करते हैं या डिस्कशन करते हैं। ये बात आती है ब्लॉग की। अब ब्लॉग राइटिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ब्लॉग सबमिशन के बारे में कि कहाँ पे ब्लॉग सबमिट किया जाए। तो ब्लॉग सबमिशन के लिए एक टूल है हमारे पास, ब्लॉगर, जिसका ही सब डोमेन है ब्लॉग स्पॉट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग सबमिट कैसे किया जाता है एंड ब्लॉगर और ब्लॉग स्पॉट हमारे लिए कितना यूजफुल है ब्लॉग सबमिशन में। Blogger is a blog publishing service that allows multi-user blogs. It was developed by PYIL Labs, which was bought by Google in 2013. Build a network, improve your SEO, it helps drive traffic to your website, you gain additional income. दोस्तों, ब्लॉगर बेसिकली ब्लॉग पब्लिशिंग सर्विस है जो कि अलाउ करती है मल्टी यूजर ब्लॉग्स को। ये डेवलप की गई थी PYIL लैब से और इसको खरीदा गया था गूगल के थ्रू 2003 के अंदर। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ये आपको एसईओ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देता है, आपका जो ट्रैफिक है उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है एंड इवन आप ब्लॉगर के थ्रू एडिशनल इनकम भी कर सकते हैं। यस, ब्लॉगर के थ्रू ये पॉसिबल है कि आप एडिशनल इनकम कर सके, सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यूज़र के साथ शेयर करनी होती है। तो बेसिकली ब्लॉगर एक टूल है जहाँ पे आप अपना ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं एंड इस ब्लॉग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब लाइवली हम इसको देखते हैं कि ब्लॉगर हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने WScriptTech का ऑफिशियली ब्लॉग स्पॉट अकाउंट ओपन कर रखा है। अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू ब्लॉग का, और आपने अगर ऑलरेडी कोई ब्लॉग सबमिट कर रखा है यहाँ पे तो वो ब्लॉग का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे WScriptTech की ब्लॉग अकाउंट की, जिसमें हमने ऑलरेडी एक ब्लॉग सबमिट कर रखा है एंड उसके थ्रू हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है ब्लॉग। तो WScriptTech का ब्लॉग अकाउंट हमने ओपन किया एंड इस ब्लॉग अकाउंट को हमने यहाँ पे यूज़र प्रीव्यू में ओपन करके देख लिया। ये आप चाहें तो इसमें मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हैं, आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं ब्लॉगर, क्योंकि ब्लॉगर एक काफ़ी कस्टमाइज आपको टूल है जो कि आपको ब्लॉग सबमिशन के लिए तो देता ही देता है, बल्कि आपको अच्छा खासा कंटेंट जो यूज़र के साथ शेयर करने में हेल्प भी करता है। तो ब्लॉगर के ऊपर हमने बात की, ब्लॉग जो ब्लॉग क्रिएट करना है उसकी। तो ये हमने ओपन कर दिया WScriptTech का ब्लॉग अकाउंट। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें न्यू पोस्ट अपडेट की जाए, जैसे कि अगर होम पेज पे हम आए तो WScriptTech ने मल्टीपल्स यहाँ पे ब्लॉग सबमिट कर रखे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, शॉर्ट गाइड अबाउट सर्च इन मार्केटिंग, बेसिक नॉलेज अबाउट एंड्रॉइड OS एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, why we choose PHP for WordPress website development, a short guide for beginner for iPhone app development। तो इस तरह से WScriptTech ने क्या कर रखा है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है या जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रखा है ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर के थ्रू, ताकि जो नॉर्मल यूजर है उनको पता चल सके कि WScriptTech का जो एक्सपीरियंस है वो किस लेवल तक का है। जनरली बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को अगर टॉप पे लाना है सर्च इंजन के ऊपर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक बनाने की कोशिश करते हैं जो कि
ऑफ पेज का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड वो बैकलिंक बनाने के लिए हमें क्वालिटी बैकलिंक जो बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि जहाँ पर हम बैकलिंक बनाने जा रहे हैं वहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ब्लॉग एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट या अपनी सर्विस से रिलेटेड एक कंटेंट लिख सकते हैं एंड वहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकते हैं। अब बैकलिंक जो एक वर्ड आया, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बैकलिंक के बारे में बता दूं कि बैकलिंक बेसिकली वो लिंक है जो आपकी वेबसाइट का होता है एंड किसी दूसरी वेबसाइट पर प्लेस होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीधे मुझे WScriptec की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करा देती है और उस लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट करा देती है जो कि है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली WScriptec की वेबसाइट का लिंक ब्लॉग स्पॉट पे है, यानी ब्लॉग स्पॉट पे WScriptec की वेबसाइट का एक बैकलिंक है। तो ये बैकलिंक हमें जनरेट करने की जरूरत होती है। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग के वीडियोस में आप देखेंगे जो कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी सबमिट अपलोडेड है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्वालिटी बैकलिंक, SEO एंड जो कंटेंट मार्केटिंग है उसके बारे में इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्यों एक्चुअल में ज़रूरत होती है कंटेंट मार्केटिंग की। अभी हम बात करेंगे ब्लॉग स्पॉट में ब्लॉग सबमिशन के बारे में। अगर मुझे कोई न्यूली ब्लॉग सबमिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू पोस्ट के ऊपर। जैसे ही मैंने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो ब्लॉग स्पॉट ने मुझे एक एडिटर ओपन करके दे दिया। इस एडिटर में मेरा जो भी ब्लॉग है, यानी जो मेरे ब्लॉग का कंटेंट है वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। कुछ भी ब्लॉग में चाहूँ तो वर्ड डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, चाहे मैं खुद यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिंक, इमेज, हर तरह की चीज़ें यूज़ करके अपने ब्लॉग को और अच्छा बना सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखूँगा कि WScriptec इज़ द लीडिंग IT कंपनी एट जोधपुर, राजस्थान इन इंडिया। ये मेरा टाइटल हो गया एक तरह से। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसको टाइटल लिया। अब मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। इसको मैंने सेंटर किया। मुझे इसको हेडिंग बनाना है तो क्यों ना मैं यहाँ से इसको हेडिंग बना देता हूँ। एंड अगर मुझे कोई फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ करनी है तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर लेता हूँ। मैं एरियल चूज़ कर लेता हूँ। मुझे इसकी साइज़ और बड़ी करनी तो मैं और बड़ी कर सकता हूँ। इसके ऊपर मुझे लिंक देना तो वो भी मैं कर सकता हूँ, पर फिलहाल मैं इतना सब कुछ नहीं करके मैं एक नॉर्मल सा लिखूँगा। अब मुझे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लेना है। फिलहाल एग्जांपल के तौर पे मैं WScriptec के अबाउट अस का ही टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एंड इसको मैं कर देता हूँ जस्टिफाई। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा हो गया एक ब्लॉग टाइप कमेंट ब्लॉग हो गया। एंड इसमें मैं चाहूँ तो कोई इमेजेस वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ। इमेजेस के लिए मैं करता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट की इमेज को ही यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लुकिंग आए। क्योंकि बेसिकली अगर आप टेक्स्ट ही लिखते हैं तो कई बार यूज़र के लिए बोरिंग होता है कि इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट अगर वो पढ़ता है तो उसके लिए थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो सकता है। तो अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो आप उसमें इमेजेस एंड वीडियोस जरूर यूज लें ताकि और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पर इमेज यूज़ ले सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं चाहूँ तो कुछ और चीज़ें भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी इसको इमेज को सेव कर देता हूँ। अब इस इमेज को मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। आप अपलोड कर सकते हैं, किसी दूसरे ब्लॉग से ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। फिलहाल हम इसको अपलोड करते हैं। तो ये मेरी इमेज आ गई। तो मैं इसको चाहूँ तो अच्छा खासा इसको यूज़ ले सकता हूँ। इसको बड़ा कर सकता हूँ, ओरिजिनल साइज़ का कर सकता हूँ, जो भी मतलब व्हाटएवर मैं इसको करना चाहूँ, क्योंकि ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दे देता है। इजी टू यूज़ है ये काफ़ी, और यूज़र फ्रेंडली भी है। फिलहाल मैं इसको एक्सलार्ज करता हूँ एंड इसको मैं लेफ़्ट कर देता हूँ ताकि और बेटर लुकिंग आ जाए इसकी। एंड मैं जो लिंक जब बेसिकली हम जो ब्लॉग सबमिशन करते हैं उसमें बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग है जो ऑप्शन मैंने अभी आपको बोला था बैकलिंक का। तो मैं यहाँ पे बैकलिंक बनाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे WScriptec का ऑफिशियली जो WScriptec का जो URL है उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। अब देखिए बेसिकली एक क्वालिटी बैकलिंक का रूल है कि डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक का आपको रेशियो सेट करना पड़ता है। तो डू फॉलो और नो फॉलो का बैकलिंक का जो रेशियो हम यहाँ से अच्छे खासे तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे वेब एड्रेस तो मैंने होम पेज का लिख दिया।
अब इसको मैं चाहूँ तो ब्लॉग न्यू टैब में भी ओपन करा सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र मेरे किसी ब्लॉग के ऊपर जो बैकलिंक मैंने क्रिएट किया उस पर क्लिक करता है तो न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, उसी टैब में ओपन होना चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। फिलहाल हम न्यू टैब में करेंगे और मुझे इसको डू फॉलो या नो फॉलो करना है वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको डू फॉलो लेने देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। अब आपने जैसे ही मैंने यहाँ पे लिंक लगाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बैक लिंक बन गया WScriptTech का। एंड मैं इसको एक और बैकलिंक बनाऊंगा जो कि है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, और मैं इसको जो WScriptTech का वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी वाला जो लैंडिंग पेज है उसका लिंक यहाँ पे दूंगा, ताकि मेरा जो इनर बैकलिंक जो डीप बैकलिंक का एक और क्लॉज है क्वालिटी बैकलिंक में वो भी फुलफिल हो जाए। तो एक क्वालिटी बैकलिंक का रूल आता है कि पेज रैंक अच्छी होनी चाहिए आपकी वेबसाइट से, तो वो तो पेज रैंक जो ब्लॉग स्पॉट की वो 8 है एंड WScriptTech के 3 है जो कि एवरेज पेज रैंक मानी जाती है। तो इससे तो ज़्यादा है, तो एक क्वालिटी बैकलिंक फ्री हो गया मेरा कि यहाँ WScriptTech का एक क्वालिटी जो पेज रैंक है वो उस वेबसाइट से बैकलिंक है जो उस वेबसाइट से आ रहा है जिसकी पेज रैंक WScriptTech से ज़्यादा है। रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए आपकी वेबसाइट से एंड डीप बैकलिंग एंड आपकी वेबसाइट के लिए डू फॉलो और नो बैकलिंग भी होने चाहिए। तो इस टाइप से मैंने बेसिकली एक ब्लॉग सिंपल आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे किया है। एंड अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आप इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। एक नॉर्मल आप अगर वर्ड यूज़ ले चुके हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी है। आप चाहें तो इसमें HTML कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अगर आपको HTML की अच्छी खासी नॉलेज है तो इसको मैं प्रीव्यू करके देखूंगा कि मेरा जो ये जो ब्लॉग मैंने क्रिएट किया वो बेसिकली कैसे विजिबल होगा। तो ये मेरी एक तरह से हेडिंग टाइप हो गया सबसे ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो गई एंड यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट आ गया। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये इमेज थोड़ी बाहर जा रही है, तो मैंने प्रीव्यू करके देखा था, तो इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि मेरी इमेज इसके अंदर आ जाए। तो ये मैंने इमेज यूज़ की। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। हाँ, अब ये इमेज इसके अंदर सेट हो गई, तो ये कहीं एक अच्छा खासा व्यू हो रहा है। एंड यहाँ पे ये जो लिंक है ये मेरे WScriptTech के जो वेबसाइट के जो लिंक है वो आ जाएंगे। तो अगर मैं इस ब्लॉग को अगर पब्लिश करता हूँ तो इसका एक कस्टम URL बनेगा। उस कस्टम URL को मैं बेसिकली जो मेरे WScriptTech के जो ब्लॉग स्पॉट अकाउंट है उसको यहाँ पे जो कस्टम URL बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ब्लॉग की ही बात करूँ तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसका ये जो कस्टम URL बना है ये URL मैं अपनी जो दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट से 2 ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ ताकि मेरे को और ज़्यादा रेवेन्यू हो सके। एंड वहाँ से भी मेरी वेबसाइट जो ये WScriptTech का जो ब्लॉग्स है उससे मैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहाँ से भी ट्रैफिक और ज़्यादा जनरेट हो सके। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा SEO के अंदर, क्योंकि SEO सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक पे डिपेंड नहीं करता बल्कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक एंड अदर चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड आपकी वेबसाइट की जो ऑनलाइन रेपुटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग। और ऑनलाइन रेपुटेशन क्या है उसके बारे में भी हमने एक वीडियो लॉन्च कर रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रेपुटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड ऑनलाइन रेपुटेशन से आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो अब कैसे हो सकती है। तो ये कम्प्लीटली एक ब्लॉग हमने पब्लिश कर दिया एंड हमारे जो रिलेटेड ब्लॉग है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो हमारे जो रिलेटेड ब्लॉग है यूज़र यहाँ से क्लिक करके वो देख सकता है कि कौन कौन से लेटेस्ट और पॉपुलर ब्लॉग्स हैं जिससे वो और ज़्यादा WScriptTech के बारे में जान सके। तो ये बेसिकली ब्लॉग स्पॉट के ऊपर जो आपने अपना जो ब्लॉग है उसको सबमिट कर दिया। आप चाहे तो इसको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं एंड आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं अगर आप इसको पब्लिश नहीं करना चाहते हैं। आपने इसको अगर क्लोज किया तो ये आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, कभी भी आप इसको एनी टाइम एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। यानी आप पूरी तरह से कस्टमाइज तरीके से इसको यूज़ ले सकते हैं अगर किसी भी टाइप का आपको ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करना है और उसको किसी भी टाइप का आपको पोस्ट करनी है। तो WScriptTech का ये जो ब्लॉग है इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि अलग अलग पोस्ट यहाँ पे सबमिट कर रखी है ताकि हम यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ कि हम किस चीज़ से रिलेटेड है और हमारी जो सर्विस और एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ तक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग पोस्ट शेयर कर सकते हैं। अब जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि एक होम पेज है और एक अबाउट अस है। तो होम पे तो सारे ब्लॉग्स आपको विजिबल होंगे, लेकिन अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस पे WScriptTech के बारे में जो WScriptTech का अबाउट है जो कि वेबसाइट पर ही सेम है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो WScriptTech के बारे में यहाँ पे अबाउट अस का एक पेज अलग से बना हुआ है। ये पेज अगर आपको क्रिएट करना है तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज। यहाँ पे आप न्यू पेज ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यानी अगर आपको इस स्पेसिफिक पेज जो जहाँ पे ब्लॉग सारे आपके शहर है उसके अलावा भी कोई पेजेस बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जो वेबसाइट्स कई लोग बनाते नहीं, कई बार ऐसा पॉसिबल भी है, जनरली लोग वेबसाइट नहीं क्रिएट करके ब्लॉगर पे ही अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और अपना जो कंटेंट है, जो अब होम अबाउट अस सर्विसेज एंड ऑल, वो कम्प्लीटली एक तरह की कस्टमाइज वेबसाइट वो ब्लॉगर के थ्रू बना देते हैं, जिससे उनको वेबसाइट बनाने का खर्चा नहीं आता, उनको होस्टिंग का कोई खर्चा नहीं आता, उनको डोमेन खरीदने का कोई खर्चा नहीं आता, उनका टोटली फ्री में सारा कुछ काम हो जाता है। हाँ, बस उनको टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करते रहना चाहिए। तो ब्लॉगर बेसिकली ब्लॉग सबमिट करने की तरह ही नहीं, बल्कि आप एक कस्टमाइज वेबसाइट भी बना सकते हैं, इस लेवल तक कस्टमाइज हो रखा है। तो ये हो गई पेजेस की बात की। अब बात करते हैं जो कस्टमाइज हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये व्यू अलग अलग तरह के, आप कोई भी ब्लॉग बनाए तो आपको एक नॉर्मल बेसिक जो डिफ़ॉल्ट थीम आती है ब्लॉगर की वो दिख सकती है, आप खुद की कोई थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लेआउट में जाऊँगा और इस लेआउट में मैं मल्टीपल जो थीम्स है मेरी उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। सॉरी, टेम्पलेट्स में जाऊँगा एंड टेम्पलेट्स में जो भी थीम मैं सेलेक्ट करना चाहूँ वो थीम मैं यहाँ से सेलेक्ट करके वो उस टाइप की थीम को यहाँ पे डाल सकता हूँ, ताकि मेरा जो यूज़र आए वो यूज़र आए और उस यूज़र ने जो ये आपको व्यू दिखे उसको एकदम एक अच्छा सा व्यू दिखे एंड लुकिंग दिखे एंड सारे जो उसको एक कई बार होता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है या आपके जो भी ब्लॉग होता है उस पर आता है, लेकिन उसकी यूआई क्या बहुत गंदी होती है, तो वो आपका जो कंटेंट है उसको पढ़ने की बजाय वो वहाँ से रिमूव हो जाता है या विड्रॉ हो जाता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग की यूआई अच्छी है तो वो वहाँ पे होल्ड होता है एंड फिर उसके बाद कंटेंट बढ़ता है, और वो कंटेंट अच्छा होता है तो वो आपको कहीं ना कहीं से बिजनेस ला के दे सकता है मे बी, और नहीं तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है और उस यूज़र के माइंड में एक जगह या एक प्लेस सेट हो गया कि हाँ ये भी एक टाइप की वेबसाइट है और उसकी एक टाइप की ये सर्विस है। तो बेसिकली ब्लॉग स्पॉट आपके लिए काफ़ी इजी टू यूज़ है। तो यहाँ से आप अपने जो टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपको एक HTML का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप उस HTML के नॉलेज को यूज़ करके अपना जो ये थीम है उसको कस्टमाइज तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल में वो कैसा प्रीव्यू दिखेगा वो सारा कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली HTML में आप एडिट करके आप कम्प्लीटली अपना जो ब्लॉग है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेआउट की कि आपको लेआउट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको फेव आइकन चाहिए या नहीं चाहिए। जो कि फेव आइकन बेसिकली ये आपको जो टाइटल के पास दिख रहा है ये फेव आइकन है, आप इस फेव आइकन को एडिट कर सकते हैं। नेव बार यानी कि ये जो मेन्यू है वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा कि नेव बार है। हेडर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का जो हेडर है वो यहाँ पे है, और जो भी मेन ब्लॉग है साइड में आपको यहाँ पे जो भी साइड में यहाँ पे विजिबल कराना है, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे अबाउट मी एंड ब्लॉग, जो लेटेस्ट ब्लॉग है आपके जो पॉपुलर पोस्ट है वो सारा कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें शो करानी है राइट हैंड साइड में, कि आपको ब्लॉग कोई स्पेसिफिक पेज शो करवाना है, आपको कोई दूसरा पोस्ट शो कराना है। आप अगर ब्लॉग स्पॉट पे अगर किसी टाइप की अर्निंग करना चाहते हैं तो आप गूगल एडसेंस से कनेक्ट होके एंड अपनी जो ब्लॉग है उसको कनेक्ट आपस में करके आप यहाँ पे ऐड भी चला सकते हैं। तो बेसिकली ब्लॉगर एक कम्प्लीटली कस्टमाइज तरीका है एंड आपके लिए एक एडिशनल रिसोर्स है जहाँ से आप इनकम भी कर सकते हैं। एंड गूगल एडसेंस क्या है, गूगल के थ्रू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए एंड गूगल एडसेंस के थ्रू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है वो अर्न की जाए, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्लॉग स्पॉट के ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो गूगल एडसेंस और आप जो ब्लॉग स्पॉट है उसको आपस में कनेक्ट करके आप अपने जो ब्लॉग है उस पर ऐड भी चला सकते हैं और उसके थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो ब्लॉग स्पॉट है ना केवल आपको हेल्प करता है कम्प्लीटली ब्लॉग सबमिशन के लिए, बल्कि आपको हेल्प करता है एक तरह की वेबसाइट बिल्डअप करने के लिए एंड आपकी वेबसाइट में जो ऐड है उसको चला के आपको और ज़्यादा मनी अर्न करने का एक रिसोर्सेज भी ब्लॉग स्पॉट है। अब ये बात हो गई आपके ब्लॉग स्पॉट के बारे में। अब कोई यूज़र अगर यहाँ पे आपके ब्लॉग स्पॉट पे कमेंट करता है या किसी भी तरह की ब्लॉग कमेंटिंग करता है तो वो कमेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे एंड जितने भी कमेंट है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसमें आपको कोई रिवर्ट करना है, उसको पब्लिश करना है, उसको स्पैम में डालना है, वो सारा कुछ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेट में आपको कम्प्लीटली दिखाया जाएगा कि आपका जो ऑडियंस है वो किस कंट्री से आई हुई है, इवन आपका जो कौन कौन से पोस्ट है जो ज़्यादा रीचेबिलिटी करती है, आपके कितने नंबर ऑफ पेज व्यूज़ हैं और उसके जो यूज़र है वो कहाँ कहाँ से आए। जैसे पेज व्यू आज के दिन में 13 बार पेज व्यू हो चुका है, कल 11 हुए थे, अब लास्ट जो मंथ है उसमें 54 हुए थे और टोटल ओवरऑल 509 बार पेज व्यूज़ हो चुके हैं। तो ये भी आप एक तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपका जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो ब्लॉगर है उसमें ट्रैफिक कम हो रहा है। तो एक तरह से आपको एनालिसिस करने को मिल जाता है कि आपका जो ब्लॉग स्पॉट अकाउंट है या आपका जो ब्लॉगर अकाउंट है उसमें आप सही तरीके से ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब फिर आएंगे ओवरव्यू पे, एक बार वापस हम आएंगे
एंड बात करेंगे पेज व्यूज़ की, जो भी यहाँ पे एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे रखा है कि पेज व्यूज़ के बारे में कि जनरली कौन कौन से पेज व्यूज़ हैं एंड ऑल। तो ये पूरा कस्टमाइज आपके पास ब्लॉग स्पॉट अकाउंट है, जहाँ पे आप इजीली अपना ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं, अपनी एक तरह की वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, एडसेंस के साथ कनेक्ट होकर अपने लिए मनी अर्न कर सकते हैं एंड आपकी वेबसाइट के लिए एक क्वालिटी बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लॉग स्पॉट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ब्लॉगर की वर्किंग एंड ब्लॉगर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। इवन अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे इन ऑफिशियल सोशल अकाउंट्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप